हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनवी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 8 का यूनिट 5 का सेक्शन सी पोएम का नाम है कन्फेशंस ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर। इसका मैं आपको आज क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और अपने घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी फटाफट मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी अपने स्टडीज़ में हेल्प हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये पोएम थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मेरे इस वीडियो की हेल्प से वो पोएम सुन सके, पढ़ भी ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉर्न इन राई, न्यूयॉर्क ऑन 19 अगस्त 1902, Ogden Nash was one of the most commercially successful English language poets of the 20th century. In 1931, Nash published his first collection of poems, Hard Lines, earning him national recognition. He soon gained popularity as one of the America's greatest humorists. Mr. Nash also occupied his time touring the United States and England, giving lectures at colleges and universities. Nash died on 19th of May 1971. The poem talks about a person who does not want to participate in games. He is happy to be a spectator. Find out why. बोला ये पोएम जो है कन्फेशंस ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर मतलब होता है, जैसे सपोज हम कोई मैच देख रहा हो तो मैच में बैठे जो लोग देख रहे होते हैं, ऑडियंस, उसी को हम लोग स्पेक्टेटर बोलते हैं। कन्फेशन मतलब था स्वीकृति। मतलब ये जो पोएम है ये ऑगडेन नाश ने लिखा है, और वो यहाँ पर स्पीकर हैं, वो बता रहे हैं कि ये पोएम जो है उन्हें, पोएम में जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। वो नहीं चाहते कि गेम्स में पार्टिसिपेट करें। वो एज ए स्पेक्टेटर ही हैप्पी है, मतलब एज ए ऑडियंस की तरह ही वो हैप्पी है। तो बोला जा रहा है क्यों ऐसा, वो उनकी सोच है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना चाहते हैं लेकिन वो स्पेक्टेटर बनना चाहते हैं। तो ऐसी सोच उनकी क्यों है ये पोएम पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो पोएम इस प्रकार है। वन इन्फेंट ग्रोज अप एंड बिकम्स ए जॉकी, another plays basketball or hockey. This one, the prize ring hates to enter. That one becomes a tackle or center. I am just glad as glad can be that I am not them, that they are not me. With all my heart I do admire athletes who sweat for fun or hire, who take the field in gaudy pomp and maim each other as they romp. My limp and bashful spirit feeds on other people's heroic deeds. Now A runs 90 yards to score. B knocks the champion to the floor. C, risking vertebrae and spins, lashes his steed across the line. You had think my ego it would please to swap positions with one of these. Well, ego it might be pleased enough, but jealous athletes play so rough. They do not ever in their dealings consider one another's feelings. I am glad that when my struggle begins, twixt prudence and ego, prudence wins. When swollen eye meets gnarled fist, when snaps the knee and cracks the wrist, when officialdom demands, is there a doctor in the stands? My soul in true thanksgiving speaks for this modest of physics. Athletes, I will drink to you or eat with you or anything except compete with you. Buy tickets worth their radium to watch you gamble in the stadium and reassure myself anew that you are not me and I am not you. फ्रेंड्स, मैं आपको इसका क्वेश्चन से जब बताऊंगी तो उसमें इसका छोटा सा समरी भी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट रोल डज द पोएट प्ले व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। बोलता है यहाँ पर पोएट का क्या रोल है जब वो स्पोर्ट्स में आते हैं। तो बोल रहा है आंसर, व्हेन इट कम टू स्पोर्ट्स द पोएट प्लेज द रोल ऑफ ए स्पेक्टेटर। मतलब पोएट जो है वो एक स्पेक्टेटर का रोल निभा रहे हैं, मतलब ऑडियंस का रोल निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्लेयर्स। उनका क्या एटीट्यूड रहता है प्लेयर्स के तरफ। तो आंसर है, द पोएट admires the players but he is happy not being one. पोएट जो है प्लेयर्स की प्रशंसा करते हैं बट लेकिन वो हैप्पी है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट चूजेज
to keep away from sports and sportsmen. Pick lines from the poem in support of the statement. बोलता है पोएट जो है वो स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्समैन से उन लोगों से दूर रहते हैं, तो पोएम से हम लोग को लाइन्स निकालना है जो ये स्टेटमेंट कह रहा है। वो बोलते हैं पोएट, आई एम जस्ट ग्लैड एज ग्लैड कैन बी दैट आई एम नॉट देम, दैट दे आर नॉट मी। नाउ कम टू क्वेश्चन 4. What is the poet ready to do when it comes to sports or sports person? He is ready to raise a toast to their victory or dine with them, but he is not ready to compete with any of the sports person. मतलब वो चाहते हैं कि हम जो है रेस करें एक टोस्ट को अपने विक्ट्री ऐसे विजेता के तौर पर, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन बने। Now the question number 5 is, do you think the poet rightfully calls himself a born spectator? Give reasons. Yes, the poet rightfully calls himself a born spectator because he is not ready to swap positions with any of the sports person at any cost. He admires them, is ready to buy expensive tickets to watch them, but he would only like to play the role of a spectator. बोल रहा है कि पोएट जो है यहाँ पर वो एज ए स्पेक्टेटर ही बॉन्ड किए हैं, तो वो जो है सिर्फ टिकट खरीदते हैं सिर्फ देखने के लिए, मतलब गेम्स देखने के लिए, लेकिन वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना चाहते हैं। ओके, नाउ कम टू नंबर बी. लिस्ट द इंजरीज दैट द पोएट रेफर्स टू एंड ऑल्सो लिस्ट आउट द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी मेंशन्ड इन द पोएम. बोलता है जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब गेम खेलता है तो उसमें रिस्क तो होता ही है, उन्हें कहीं ना कहीं चोट तो लगती ही है, तो बोलता है कहाँ कहाँ चोट लगती है और कौन से बॉडी पार्ट्स में लगती है वो बताया गया है। स्वेलिंग आई में होता है, स्नैपिंग फिस्ट और नी में होता है, क्रैकिंग रिस्ट में होता है। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, शुड द फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड और हर्ट बिकम एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ समवन हु वांट्स टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. Now the answer is no. The fear of being injured or hurt should never become an obstacle in the way of someone who wants to be a sports person. This is because one who wants to be a sports person should know of the risk involved and must also be ready to take up all challenges. Risk of injury is a part of a sports person life. यहाँ पर जो सी का क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर्स आपका अपना अपना ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर डी का आंसर, आई एम ग्लैड दैट व्हेन माय स्ट्रगल बिगिंस ट्विक्स्ट प्रूडेंस एंड ईगो, प्रूडेंस विंस. इन द गिवन लाइन्स व्हाट डज द पोएट मीन टू से? टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो आंसर है, ही इज हैप्पियर टू बी वाइज एंड स्टे आउट ऑफ सच कॉम्बैट्स rather than pride himself in being superior to others. तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 6 का सेक्शन ए का क्वेश्चन से लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, और आप आई होप आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।